देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। ग्वालियर में अपराध की एक ऐसी अनसुलझी गुत्थी जिसे पुलिस सुलझा नहीं पा रही थी, उसे शराब के नशे में डूबे आरोपी की फिसली जुबान ने खुद ही उजागर कर दिया। नशे में धुत होकर आरोपी ने अपनी पत्नी और 8 साल के बेटे के हत्याकांड का खुलासा कर दिया। आपको बता दें कि मामला दतिया जिले का है, जहां साल 2020 में आस्था नाम की एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। कुछ साल बाद 2022 में उस महिला के 8 साल के बेटे की हत्या की गई थी। इस अनसुलझी पहेली को सुलझाने में दतिया पुलिस लगी हुई थी। इस दौरान एक शराबी जो ग्वालियर के शराब आहाते में बैठा हुआ था, वो नशे में धुत होकर मौजूद आदमी को अचानक बताने लगा कि जैसे उसने अपनी पहली पत्नी और बेटे की हत्या की, वैसे ही दूसरी पत्नी की हत्या कर देगा। लेकिन इस बार आरोपी नशे में खुद के ही जाल में फंस गया, क्योंकि जिस आदमी को वो नशे में धुत होकर सारी होशियारी बता रहा था, वो क्राइम ब्रांच का मुखबिर था। उसने पुलिस को सूचना दी, उसे यहाँ पर दबोच लिया गया। पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि साल 2020 में उसने अपनी पत्नी आस्था की हत्या कर रतनगढ़ के जंगल में शव को जला दिया था और मार्च 2022 में 8 साल के बेटे की हत्या कर फेंक दिया था। आरोपी राजा उर्फ शिवराज चौहान होरीपुरा दतिया का रहने वाला है और क्राइम ब्रांच ने आरोपी राजा को दतिया पुलिस के सुपुर्द कर दिया। दतिया थाने का ये केस है। इसमें जो आरोपी मूलतः दतिया का रहने वाला है, पर पिछले कुछ समय से काशीपुरा मुरार में रहने लगा है। तो उसके द्वारा जो घटना बताई गई है, इसमें क्राइम ब्रांच और दतिया पुलिस ने दोनों ने उसको मिलकर हिरासत में लिया और पूछताछ की गई। तो उसके द्वारा ये बताया गया 2020 में जो 29/5/2020 को उसके द्वारा एक घटना की गई थी। उसने अपनी पत्नी को और बच्चे को ले गया था और पत्नी को उसने रतनगढ़ जो माता का मंदिर है उसके जंगल में उसकी हत्या कर दी थी और उसका जो चेहरा था उसको केरोसिन डालकर उसको जला दिया था। और उसके बाद फिर बच्ची को ले जाकर उसका गला दबा के उसको भी झाड़ियों में हत्या करके फेंक दिया था। तो इस तरह की जो घटना हुई थी उसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। इसमें FIR रजिस्टर की जाकर उसको आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है और इसमें उससे अभी और पूछताछ की जा रही है। पता कैसे चला, उसका कैसे खुलासा? ये इसमें क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि 3 लोग जो मित्र थे वो आपस में कहीं एक बार में कहीं ड्रिंक कर रहे थे और वहाँ पर चूँकि इन्फॉर्मर भी बैठा हुआ था, तो उसने ये जब बात सुन ली तो फिर उसको डेवलप कराया गया, उसके साथ और बिठाया गया उसको, और उसके साथ बातचीत में ही जो शराब के नशे में उससे और बातें उगलवाई गई। तो 2-3 दिन लगातार जब ये प्रैक्टिस की गई तब फिर जाके उसके द्वारा ये घटना पूरी उसके द्वारा बताई गई। तो इस घटना को आधार मानते हुए दतिया पुलिस और क्राइम ब्रांच ग्वालियर के द्वारा उसको हिरासत में लिया कर तब ये खुलासा। आगे क्या कार्रवाई की है? इसमें दतिया पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि क्राइम ब्रांच यहाँ इमदाद में थी उनके साथ। चूँकि इनपुट मिला था तो उसमें कंबाइंड ऑपरेशन किया जाकर अब उसमें ऑलरेडी FIR रजिस्टर्ड होकर उसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर वो कार्रवाई की जा रही होगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।